मानवीय क्रियाएँ क्या होती हैं? धनोपार्जित के लिए किया जाने वाला कोई भी काम मानवीय क्रियाएँ कहलाती हैं, जो 3 चीज़ों पे क्लासिफ़ाई कर रखा है मानवीय क्रियाएँ, मानवीय क्रिया, ठीक है? मानवीय क्रिया के अंदर 3 चीज़ आती हैं, जो पहला है व्यवसाय, यानी बिज़नेस करके आप कमा सकते हो, ठीक है? आप बिज़नेस करके कमा सकते हो। दूसरा जो चीज़ है, आप कोई पेशा कर सकते हो, प्रोफ़ेशन के अंदर जा सकते हो। आप टीचर, डॉक्टर, टेलर या अन्य कोई ऐसी चीज़ कर सकते हो, जिसमें आप कुशल हो, यानी जिसमें आपने ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज गेन यानी इसे क्या कहते हैं? प्रोफ़ेशन। इसमें आप इसमें आप क्या होते हो? प्रोफ़ेशनलिस्ट हो जाते हो, प्रोफ़ेशन हो जाते हो आप। इसमें क्या हो जाते हो आप? प्रोफ़ेशन हो जाते हो, ये आपका पेशा हो जाता है, आप इसमें प्रोफ़ेशनलिस्ट हो जाते हो, उस चीज़ को आप बेहतर तरीके से कर सकते हो, ये चीज़ आपका पेशा कहलाता है। जो तीसरा चीज़ आता है, तीसरा आता है रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से भी आप क्या कर सकते हो? काम कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट से भी आप पैसे कमा सकते हो, मतलब आप किसी के यहाँ काम कर सकते हो। अब व्यवसाय के अंदर क्या आता है, आपको उत्पादन करना है, किन चीज़ों का? वस्तुओं और सेवाओं का, वस्तुओं व सेवाओं का। वस्तुओं और सेवाओं का क्या करना है? उत्पादन करना है। ये करते हैं। भैया हमारी कंपनी है ट्राइलिंक की, मैंने आपको जैसे पहले बताया था। मैं वस्तुओं का उत्पादन करूँगा, मार्केट में जो भी नई चीज़ें आएँगी अ, कैमराज़ आएगा, ईयरफ़ोन आएगा, ब्लूटूथ स्पीकर आएगा और भी कोई डॉल्बी डिजिटल स्पीकर आ गया, कोई भी चीज़, तो मैं उसको बनाऊँगा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करूँगा, ठीक है? तो वो मेरा बिज़नेस कहलाएगा। दूसरा चीज़ आता है प्रोफ़ेशन, प्रोफ़ेशन के अंदर क्या होता है, इसमें आपके जो डॉक्टर होंगे, टीचर होंगे, डॉक्टर, टीचर, सीए ये और लॉयर, तो ये क्या होंगे, जो लॉयर होंगे ये सभी क्या करते हैं, ये सभी अपने अ, फ़ील्ड के अंदर महारत हासिल होती है। इन्होंने इतनी किताबें, इतनी स्टडीज़ और इतनी प्रैक्टिकल स्टडीज़ की हुई होती है कि इनके अंदर सारी चीज़ें सेट रहती है। कौन-सी बुखार पे, कौन से टाइम पे क्या दवाई देनी चाहिए, क्या चोट लगी है तो क्या करना चाहिए, कौन-सी बीमारी है तो कौन-सी दवाई देनी चाहिए, कब-कब, इनको सारी चीज़ें पता है। अगर कोई बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, कौन-सा सब्जेक्ट है, कहाँ से पॉइंट क्या चीज़ मेन बताना है, क्या चीज़ यूनिक है, तो ये सारी चीज़ों में क्या है प्रोफ़ेशन हो जाते हैं, प्रोफ़ेशनलिस्ट हो जाते हैं। इस वज़ह से उनको उनका प्रोफ़ेशन कहलाता है। लास्ट वाली जो चीज़ है रोज़गार, रोज़गार के अंदर क्या होता है कि आप रहे रोज़गार के अंदर आप क्या करते हो, कई सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं आप मैनेजर हो किसी कंपनी के, मैनेजर हो, ठीक है? आप डायरेक्टर हो, ऑपरेशन हेड हो, ऑपरेशन हेड हो, एरिया इंचार्ज हो, कुछ भी हो। और लास्ट में एक और चीज़ आता है लेबर। ये जो चीज़ें हैं, आपको बताता है आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है? आप इसमें भी कमा रहे हो व्यवसाय के अंदर। इसके अंदर टोटल कैपिटल आपका होता है और आप एक बिज़नेस का स्टार्टअप करते हो और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हो। आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है और आपका जो इनकम और सोर्स होता है, वो बिज़नेस से ही होता है और आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। प्रोफ़ेशन के अंदर आप जो भी है, आपका पैसा है, आपका ज्ञान है, आपने अपने दिमाग पे खर्च किया है, आपने सीखने पे खर्च किया है। डॉक्टर, टीचर, लॉयर ये सारे लोग अपने माइंड पे, अपने स्किल पे पैसा खर्च करते हैं
ठीक है? और उससे फिर वो पैसा कमाते हैं। रोज़गार के अंदर आता है, आपने भी पढ़ाई की है उस इसके लेवल की तरफ से लेकिन उस हिसाब से नहीं होता जितना कि ये करते हैं। तो इनमें क्या होता है, आप मैनेजर बन सकते हैं, मैनेजर बनकर भी पैसा कमा सकते हैं, आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के, ऑपरेशन हेड है, एरिया इंचार्ज हैं या फिर लास्ट में आप जो लेबर हैं, ठीक है? तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, व्यवसाय, पेशा, रोज़गार, इन तीनों से ही पैसे कमाए जा सकते हैं और ये तीनों ही मिलकर मानवीय क्रियाएँ कहलाती हैं और इसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। ठीक है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, मानवीय क्रियाएँ। अब मानवीय क्रियाएँ वह है जो धन उपार्जित करने के लिए मानवीय इनकम ऑफ सोर्स बनाने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। एक ऐसी भी एक्टिविटी है जिसको पैसा कमाने की इच्छा नहीं होती, उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ये जो होती है मानवीय क्रियाएँ, ये होती हैं आपको इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, ठीक है? क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ यानी पैसा कमाने के लिए, ठीक है? पैसा कमाने के लिए। एक ऐसी भी एक्टिविटी है जिससे लोग पैसा कमाने की इच्छा नहीं रखते, वो कौन-सी एक्टिविटीज़ है? उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। अब नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ऐसा कौन-सा प्रधान आ गया या ऐसे कौन से लोग आ गए जो भैया बिना पैसों के काम करते हैं? बताइए तो? जी हाँ, होते हैं। क्या होते हैं? नॉन नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो पैसा नहीं कमाने के लिए करते हैं या उद्देश्य जो होता है उनका, वो क्या होता है? सिर्फ़ सेवा करना होता है। क्या होता है? सेवा करना। ये चीज़ अपनी नोटबुक में लिख लेना। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होता है, पैसा नहीं कमाने के लिए करते हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ़ क्या करना होता है? सेवा करना होता है, सिर्फ़ सेवा करना होता है। अब सेवा करने में कौन-सी चीज़ें आ गई? आप क्या लिखोगे अगर अनआर्थिक क्रियाओं में आ गया कि नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ अनआर्थिक क्रियाएँ कौन-सी होती हैं? तो आप लिखोगे वह क्रियाएँ जिनका उद्देश्य सिर्फ़ सेवा के उद्देश्य से किया जाता है, उनको अ, अनआर्थिक क्रियाएँ यानी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है? तो कौन-कौन सी होती हैं? सबसे पहले आप किसी भी एनजीओ सबसे पहले लिखना क्या है? एनजीओ। फर्स्ट लिखना एनजीओज़। एनजीओज़ का मुख्य उद्देश्य रहता है बच्चों कि किसी भी बच्चों को पालना-पोसना या कोई भी स्टडी एक्टिविटीज़ चलाना कि जो बच्चे नहीं पढ़ लिख रहे हैं, उन लोगों के लिए एक स्टडी एक्टिविटी चलाना, उनको पढ़ाना, ठीक है? उनको पढ़ने की फैसिलिटी देना, स्किल देने की फैसिलिटी देना, ठीक है? पैसा नहीं लेता। दूसरा गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल जो होता है, उनका मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना होता है, सेवा देना होता है, पैसे कमाना नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, धर्म प्रचार करना, ठीक है? एनजीओज़, गवर्नमेंट स्कूल या टेम्पल वगैरह कह लो टेम्पल गुरुद्वारा और भी आप इसमें कई रीज़न्स लिख सकते हो जिनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, वो सिर्फ़ लोगों को सेवाएँ देते हैं। क्या होता है? होता सिर्फ़ लोगों की सेवा करना होता है। तो ये जो कुछ चीज़ें मैंने बताया है एनजीओज़, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, टेम्पल, गुरुद्वारा
रीजनल जगह है जहाँ पे लोग जाकर पूजा प्रार्थना याचना करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हो गई, ये लोग इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, सिर्फ लोगों की सेवा करना होता है। अब हमने 2 चीज़ें यहाँ देखी मानवीय क्रिया में कि एक चीज़ एक लोग कि जो पैसा कमाने के पीछे पड़े हैं, जैसे व्यवसाय, पेशा, रोज़गार। दूसरा चीज़ जो है, जो कि पैसा ना कमाने अथवा सिर्फ़ लोगों की सेवा क्षेत्र में जुड़े हैं, एनजीओज़, गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, गुरुद्वारा, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती है, जिनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, सिर्फ़ लोगों की सेवा के लिए होता है। ठीक है? अब आता है कि व्यवसाय की परिभाषा। व्यवसाय की परिभाषा हमें कैसे पता चलेगा कि भैया व्यवसाय की परिभाषा अगर कोई एक लाइन में पूछे कि क्या है व्यवसाय? व्यवसाय की देखो अलग-अलग लैंग्वेज में अलग-अलग सभी ने लिख रखे हैं। व्यवसाय का अर्थ सीधा होता है